दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है टॉप 3 ड्रोन स्टॉक यू मस्ट वॉच। जी हाँ, हम सबको पता है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना जो ड्रोन स्टॉक है उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा जोरों पे है। उनको लेकर के जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है वो बहुत ज़्यादा है। निवेशक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, इस बात को लेकर के बुलिश हैं कि भाई साहब ड्रोन सेक्टर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वो स्टॉक्स जो डायरेक्ट रिलेशन में आते हैं, आप कह सकते हैं वो स्टॉक्स जो डायरेक्ट रिलेशन में आते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी या ड्रोन टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क्स में, उनके प्रोजेक्ट में, उनमें बहुत तेजी होगी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा आइडिया फूड जैसे स्टॉक किस तरह रॉकेट बने। तो यहां पर ना दोस्तों 3 स्टॉक की चर्चा करूंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं यूफोरिया के समय नहीं, जब चीजें थोड़ी ठंडी हो जाए, जब ऐसा लगे यार अब चीजें थोड़ी सी टफ हो सकती हैं, उस वक्त एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है। और यहां पर मुझे ऐसा लगता है जो टॉप 3 स्टॉक हम चर्चा करेंगे उनमें से जो बेस्ट स्टॉक कौन सा हो सकता है, जब आप फाइनेंशियल करोगे आपको इस वीडियो के अंत तक जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है। आप देखिए यहां पे स्टार्टिंग करेंगे। इंडिया का जो ड्रोन सेक्टर है वो एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। लगातार जो डिफेंस बजट जो बढ़ता चला जा रहा है, गवर्नमेंट इंसेंटिव मिल रहा है इस सेक्टर को। और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने कहा भैया नो चाइनीज प्रोडक्ट शुड बी इन्वॉल्व इन मेकिंग ड्रोन्स। ठीक है। आप देखिए, साथ साथ सेंटर ने 1.92 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए एलोकेट किया है और 234 करोड़ का ड्रोन पीएलआई स्कीम। और जो स्पॉटलाइट है ना यहाँ पे, वो कंपनियां हैं जो यूएवी इनोवेशन में सबसे ज्यादा रहती हैं। ठीक है। आप सकते हैं अनमैन्ड व्हीकल, आप देखते हैं ना ड्रोन्स जो चलते हैं स्पेशली आर्मी वाले, तो वो कौन से स्टॉक है 3? तो देखिए कौन से स्टॉक, आइडिया फोर्ज, जेन टेक्नोलॉजीज और पारस डिफेंस, ये इमर्ज हुए हैं की प्लेयर्स। क्यों? हर एक के पास ना अपनी यूनिक स्ट्रेंथ है, चैलेंजेस भी हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है सब हरा हरा है, चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ भी होती है। और ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये डिकोड करेगी उनके लेटेस्ट फाइनेंशियल, स्ट्रैटेजिक पोजीशन और मार्केट ट्रिगर, जो इन्वेस्टर्स को हेल्प कर सकती है कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले इस जो रैपिडली इवॉल्विंग। याद रखिएगा, अगर आप ड्रोन में इवॉल्व नहीं होंगे, एक कुछ दिन पहले ही बहुत अच्छा एक मैंने खबर सुनी, कलाम लैब्स करके एक कंपनी है दोस्तों, उन्होंने जो आप कह सकते हैं ना जो माउंट एवरेस्ट उससे भी ऊपर एक फुटेज निकाली है। और ये कोई बहुत छोटी बात आपको लग रहा होगा, ये बहुत ही ठीक है, वो तो कोई भी कर लेता, नहीं, ऐसा कोई नहीं कर पाता है। तो ये एक एवर इवॉल्विंग फील्ड है। सिर्फ इसलिए कि अभी चीजें अच्छी, आगे ना खराब नहीं होंगी, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन हाँ, इन तीनों ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को इनोवेट तो किया है। ठीक है। तो इनके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मात्र 14% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका धन्यवाद। और अगर आप इन 86% में भी हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत ही, मैं कहूंगा, छोटी चीज होती है, बट इससे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, और बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, नाउ अब आते हैं आगे की तरफ। देखिए, सबसे पहले अब भाई साहब ड्रोन की बात कर रहे हैं, और अगर उनकी एक आप कुछ जानेंगे नहीं कि उनका फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो क्या ही आगे पढ़ पाएंगे। देखिए, यूएई हमने चर्चा की, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है। आप देखें, कोरटेक ये आइडिया फोर्स के लिए है, पारस टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस और जेन टेक्नोलॉजीज के लिए। फिर आता है मिनी माइक्रो यूएवी, आप देखते होंगे। ठीक है। कॉम्पैक्ट ड्रोन होते हैं जो टेक्टिकल ऑपरेशंस के लिए काम आते हैं। ये मेजर रेवेन्यू कहां से आता है इसका? मेजर रेवेन्यू कौन सी कंपनी कमाती है इससे? वो है आइडिया फोर्ज। नाउ लॉइटरिंग म्यूनेशन, ये ऑटोनोमस ड्रोन होते हैं जो घूमते हैं और स्ट्राइक करते हैं कमांड फ्यूचर में। और ये किसके रोड मैप में भाई साहब? पारस और जेन के। ये जो म्यूनेशन है ना कि जाके एकदम अपने आप को घुसड़ लो, ये पारस और जेन इसके ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं। इसके बाद आता है सिमुलेटर्स। देखिए, सिमुलेटर कुछ नहीं है भाई साहब, वो एक वर्चुअल ट्रेनिंग सिस्टम है जो कॉम्बैट सिनेरियो को करता है। और ये जेन का टॉप रेवेन्यू है, यानी बिना वॉर में एक्चुअल वॉर में जाए आप सिमुलेटर से कि भैया ये चीजें हो रही हैं, आप क्या करोगे, इस हिसाब से चीजें होती हैं। नाउ काउंटर ड्रोन सिस्टम,
ये वो टेक है जो इंटरसेप्ट करते हैं और डिसेबल कर देते हैं हॉस्टाइल ड्रोन को। ये ऑपरेशनल सेगमेंट में आते हैं जेन और पारस के। अब है ऑप्टिक्स और ऑप्ट्रॉनिक्स, ये वर्ड बहुत याद रखिएगा। ये एक एडवांस लेंसेज सेंसर यूज होते हैं जो सर्वेलेंस और ड्रोन में किए जाते हैं, और ये नीच स्पेशलाइजेशन है, ये कट गया है, नीच स्पेशलाइजेशन दोस्तों पारस डिफेंस की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। ठीक है, नाउ अब आते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले आइडिया फोर्ज, तो आप पाओगे रेवेन्यू क्रैश हुआ था आइडिया फोर्ज का, और ये जो जो रैली आई ना उसके बाद, ऑपरेशन दूर के बाद, उससे पहले इसमें बहुत ज्यादा गिरावट थी। क्यों? Q4 में इस 80% गिरावट हुई आपकी रेवेन्यू में, और पूरे साल भर के में 49%। क्यों? कुछ प्रोक्यूरमेंट डिले हुए जिसके कारण एक लंपी रेवेन्यू प्रोफाइल बना, और इन्वेस्टर ना अगर आइडिया फोर्ज में बहुत ज्यादा एंटर करने की सोच रहे हैं तो एक हाई वॉलिटिलिटी की हमेशा तैयार रहे। कंपनी लॉस तक में पहुंच गई थी, कितना 25.7 करोड़ की। देखिए आइडिया फोर्ज के लिए मैं ये कहूंगा कभी कभार ना अगर निगेटिव भी हो जाए तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम मत रहिएगा। मैं क्यों बोल रहा, सुनिए, क्योंकि एक हाई फिक्स्ड R&D की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आइडिया फोर्ज बहुत ज्यादा निवेश करता है, और कुछ इन्वेंट्री कॉस्ट थे जो बहुत ज्यादा बढ़ गए जिसके कारण वॉल्यूम डिप हुआ। ठीक है, एंड एनी वॉल्यूम डिप। नाउ अब आगे देखेंगे अच्छी चीज क्या है कि भाई देखिए कैश रिच है कंपनी, प्लस डेट फ्री भी है, 189 करोड़ का कैश है, और करंट रेशियो 8.6 टाइम्स। और आप देखते हैं गिव्स अ रनवे फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिस्पाइट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो ना वो निगेटिव रहा फाइनेंशियल 25 में दोस्तों। ऑर्डर बुक थोड़ी छोटी है, 137 करोड़ रुपीस का है दोस्तों इनका मिनी यूएवी ऑर्डर 23 जून 2025 का, और स्टॉक अपर सर्किट मार दिया था जब ये खबर आई थी। ठीक है, हाँ आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है, 29% है। ठीक है, हाइटेन रिलायंस और इंस्टीट्यूशन कॉन्फिडेंस, क्यों? FIIs और म्यूचुअल फंड टुगेदर 3% ज्यादा की होल्डिंग इसमें रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रमोटर कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी सी कम होल्डिंग रखता है। ठीक है, तो आइडिया फोर्ज में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ये बातें उन्हें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है आइडिया फोर्ज का, आप यहां देखेंगे आइडिया फोर्ज ना एक आप कह सकते हैं वेंचर स्टेज में है, स्टाइल प्ले, जहां पे कैश पॉजिटिव है लेकिन अर्निंग नेगेटिव है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ओवरऑल एक्सपोज टू सिंगल ऑर्डर स्विंग्स, यानी कंपनी छोटी है तो जो बड़े ऑर्डर के ऊपर ना बहुत ज्यादा रिलायंस करती है कंपनियां, ये कंपनी। ठीक है, और अगर इफ द जो पेंडिंग पाइपलाइन है ना वो अगर कन्वर्ट हो जाती है नए 1950 करोड़ फेडरल PLI पुश में, तो अपसाइड जो रहेगा वो बहुत शानदार रहेगा। अगर नहीं तो डाइल्यूशन या फर्दर कैश बर्न आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इसे ना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करें आइडिया फोर्ज को। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि जब यूफोरिया चला जाए, स्टॉक थोड़ा और गिर जाए, तब आइडिया फोर्ज के ऊपर ज्यादा जाने की कोशिश कीजिएगा। नाउ अब आते हैं भाई साहब जेन टेक्नोलॉजीज पे। ब्लो आउट Q4 और फाइनेंशियल ईयर 25 भाई साहब 130% का जंप रेवेन्यू में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 200% का जंप, स्केल बेनिफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 25% से भी ज्यादा, शानदार। रोबस्ट बैकलॉग है 692 करोड़ रुपीस का, प्लस जो बिड पाइपलाइन है 800 करोड़ रुपए की, 2 साल की विजिबिलिटी है भाई साहब, और मार्जिन आपको ऊपर ही ज्यादा दिखाई देंगे। बहुत शानदार हेल्दी बैलेंस शीट है, डेट टू इक्विटी भाई साहब है ही नहीं, 0.03% है, करंट रेशियो 6.6 टाइम्स है, बहुत ज्यादा एम्पल हेडरूम है भाई साहब कैपेक्स के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, आप देखें जो फाइनेंशियल ईयर 25 का ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहा है वो 146 करोड़ रहा है, -146 करोड़ रहा है, माफ कीजिएगा, और आप कह सकते हैं जो फ्री कह सकते हैं फ्लो रहा है वो -162 करोड़ रहा है। मॉनिटर रिसीवेबल्स, यानी यहां पे एक निगेटिव है, यहां पर आपको देखना है कि भाई साहब पेमेंट कब आ रही है। ठीक है, रिटर्न इक्विटी 27% है, एफिशिएंट कैपिटल यूज है, प्रमोटर 49% है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। ठीक है, आप देखिए कैटलिस्ट क्या है, ये IADCS का एक ऑर्डर है, अगर वो मिल जाता है जेन के लिए बहुत अच्छा है। देखिए ये ना एग्जैक्ट टेक्नोलॉजीज का एक कह सकते हैं आप एक प्रोडक्ट कह लीजिए या इनकी एक इनोवेशन कह लीजिए, टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। US सब्सिडरी कैपेक्स, एक्सपोर्ट और काउंटर ड्रोन रेवेन्यू। ठीक है, तो ये दो चीज में जेन टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा रिलाय करती है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे नीचे कंक्लूजन तो आप पाओगे जेन टेक्नोलॉजी जो है ना वो अपने आप को आप देखेंगे मॉर्फ कर चुकी है किसमें, प्रॉफिट लीडर में, इंडिया के ड्रोन इकोसिस्टम में। जी हां, ये
ड्रोन इकोसिस्टम की प्रॉफिट लीडर है। बैकलॉग, रिटर्न इक्विटी, प्रमोटर कमिटमेंट, ये सब बहुत शानदार है। की वॉच आइटम्स हैं कैश कन्वर्जन, जो मैंने देखा ना ऊपर कि कैश फ्लो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो रिसीवेबल में हमको ध्यान देना है। टाइमली वो स्टिमुलेटर डिलीवर करते चले जाएं, जो हमने ऊपर जब आप कह सकते हैं एक एक चीज देखी थी कि इस वर्ड का मतलब क्या रहता है, हमने देखा था कि सिमुलेटर्स में जेन टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू आता है, बहुत ज़्यादा आता है, तो उसकी डिलीवरी होती रहनी चाहिए। वो इन्वेस्टर जो ग्रोथ ढूंढ रहे हैं जिसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जरूरी हो, तो जेन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आता है। लेकिन याद रखिएगा भाई साहब, ये थोड़ा प्रीमियम में है, ठीक है। जेन टेक ये हो गई। अब आते हैं भाई साहब नेक्स्ट में, ये बहुत लोगों का फेवरेट भी है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्या है स्टॉक का नाम? पारस, आप कह सकते हैं पारस, ठीक है, पारस डिफेंस भी। क्वार्टर 4 काफी अच्छा गया कंपनी का। कैसे गया भाई साहब? रेवेन्यू में 36% का जंप रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 98% का, एबिट मार्जिन 22.6% की रही। और ये क्या सिग्नल कर रहा है कि ये ना धीरे धीरे जो शिफ्ट कर रहा है कहां से, मात्र कंपोनेंट नहीं करता, अभी ये एक हाई मार्जिन सिस्टम्स बनाता है, ठीक है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल 25 का ग्रोथ आउटलुक, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू 365 करोड़, 44% का जंप की बात कही जा रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90%। ऑपरेटिंग लेवरेज कहां से आ रहा है कंपनी का? वो है ऑप्टिक्स और ड्रोन सिस्टम से, ठीक है। तो ये कंपनी की यूएसपी है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक कंपनी का 928 करोड़ रुपये है, ठीक है। बुक टू बिल 2.5 टाइम्स है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे, देखिए 2.5 टाइम्स बुक बिल ना, ये मुझे ऐसा लगता है कंपनी को थोड़ा यहाँ पे काम और करने की जरूरत है। गाइडेंस ये कहा जा रहा है कि भाई साहब फाइनेंशियल 26 जिस बार है ना, ये हम 1000 करोड़ को पार कर देंगे, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर डेट इक्विटी रेशियो 0.08 है, बहुत शानदार। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.7% है। लो लेवरेज, रिटर्न येट टू रिफ्लेक्ट ऑन ग्रोथ। तो अभी भी उस प्रकार का रिटर्न यहां से नहीं आया है जिसकी उम्मीद थी, लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों में पारस जो है वो काफी अच्छा चल भी चुका है दोस्तों, ठीक है। कैश फ्लो कैपेक्स देखिए, कैश ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए का है स्टार्ट हैवी में। यहां पे पारस की याद रखिएगा कैपेक्स हैवी है और बहुत ज्यादा रिलायंट करता है इंटरनल एक्वेरल से, तो बहुत ज्यादा कंपनी ना फंड इशू नहीं करती या ना कर्जे लेती है, ये चीज याद रखिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा 57% का है। प्रमोटर सेलिंग वर्थ मॉनिटरिंग, ठीक है। प्रमोटर अगर पारस बहुत ऊपर जाता है तो देखना ये रहेगा क्या प्रमोटर बहुत ज्यादा सेल तो नहीं करता है, क्योंकि 57% है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डाइल्यूशन कंपनी करेगी आने वाले सालों में नहीं, आने वाले क्वार्टर में कह सकता हूं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कोई रिस्क है। देखिए वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट करती है कि इसे जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है ना वो बहुत ज्यादा है, प्लस इनसाइडर सेलिंग सिग्नल्स और एग्जीक्यूशन स्लिपेज कुड इंपैक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी। तो देखिए अगर आप किसी भी एक इस प्रकार के ड्रोन या डिफेंस में निवेश कर रहे हो, आपको एक चीज याद रखनी है, इन्हें डिलीवर करना पड़ेगा। इन्हें जो वैल्यूएशन मिल रही है, प्रीमियम वैल्यूएशन, वो इसीलिए मिल रही है भाई साहब कि कंपनियों से उम्मीदें बहुत हैं, ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है, और अभी एटलीस्ट ये कहा जा रहा है कंपनी लगातार एक बहुत ही अच्छी चीजें डिलीवर करेगी। लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी रहती है, और जिस तरह से वॉलेटिलिटी चल रही है वर्ल्ड में, प्लस रॉ मटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इश्यूज चल रहे हैं, इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी गलतियां कंपनी की नहीं होती हैं, हालातों की हो जाती हैं। बट हाँ, ये रिस्क आपको पता होना है, क्योंकि देखिए अगर आपकी वैल्यूएशन हाई रहती है ना तो कोई एक्सक्यूज काम नहीं आता, आपको सीधी गिरावट देखने को मिलती है। पारस का कंक्लूजन आप देखोगे तो आप पाओगे पारस इकलौता स्टॉक है जो ऑफर करता है डीपेस्ट बैकलॉग और डाइवर्सिफाइड डिफेंस ऑप्टिक्स पेडिग्री और नाउ लर्निंग ऑन ड्रोन्स, ठीक है। यानी इसके पास बहुत डाइवर्सिफाइड डिफेंस प्रोडक्ट है, लेकिन अब वो ड्रोन की तरफ बहुत अच्छे से जा रहा है। एग्जीक्यूशन और जो जॉइंट वेंचर रैंप अप हुआ है, ये डिसाइड करेगा कंपनी की कि रिटर्न इक्विटी आने वाले समय में टीम्स में आती है। अदरवाइज आप देखेंगे स्टॉक को डी रेट पोस्ट स्प्लिट, ठीक है। तो अगर जब स्प्लिट होगा पारस का तो ये इसके बाद शायद डी रेट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल 3 स्टॉक के ऊपर चर्चा करानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।